अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम माया एंजेलो की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत पोएम वुमेन वर्क पढ़ेंगे। और ये पोएम बेसिकली औरतों के हुकूक़ के मुतालिक है, जिसमें वो बड़े ही एक रियलिस्टिक अंदाज में हमें बताती हैं कि औरत जो है उसको क्या क्या काम करने पड़ते हैं और औरत की जो लाइफ होती है वो कितनी डिफ़िकल्ट होती है। माया एंजेलो एक अमेरिकन राइटर थी और उन्होंने पोइट्री भी लिखी, उन्होंने एसेज भी लिखे, उन्होंने 7 ऑटोबायोग्राफीज़ लिखी। वो एक डांसर भी थी, वो एक आर्टिस्ट भी थी। बड़ी एक वर्सटाइल और बड़ी एक डाइवर्स किस्म की उनकी पर्सनैलिटी थी। और अगर हम उनकी पोइट्री की बात करें तो उनकी पोइट्री बहुत ही सादा अल्फाज पर मुश्तमिल होती है। उनकी जो चॉइस ऑफ वर्ड्स है वो बड़ी सबलाइम और बड़ी बड़ी सिंपल होती है। और उनकी पोइट्री जो है वो एक आम आदमी को भी समझ आती है और एक लिटरेरी पर्सन को भी समझ आती है। तो ये पोएम आप ज़रूर इंजॉय करेंगे। इसको स्टार्ट करते हैं। तो वो एक औरत की बात करते हुए वो बताती हैं कि आई हैव गॉट द चिल्ड्रन टू टेंड, कि मुझे बच्चे जो हैं वो भी संभालने हैं। द क्लॉथ्स टू मैंड, और मुझे जो कपड़े फट जाते हैं वो कपड़े भी मुझे सीने होते हैं। द फ्लोर टू मॉप, मुझे फ़र्श भी साफ़ करना है। द फूड टू शॉप, और मुझे शॉपिंग के लिए भी जाना पड़ता है। दैन द चिकन टू फ्राई, फिर उसके बाद मुझे चिकन फ्राई करना है, यानी कि फिर उसके बाद मुझे किचन में भी काम करना है। द बेबी टू ड्राई, फिर उसके बाद जो बच्चा जो है बच्चे को नहला कर उसको खुश्क भी करना है, बच्चे को भी मैंने संभालना है। आई गॉट कंपनी टू फीड, और मुझे घर के जो अफराद हैं उनको मुझे खाना भी खिलाना है। द गार्डन टू वीड, वीड का मतलब होता है जड़ी बूटियाँ निकालना। मुझे अपने बागीचे की सफाई भी करनी है। आई हैव गॉट शर्ट्स टू प्रेस, मुझे जो है वो कपड़े भी प्रेस करने हैं। द टॉट्स टू ड्रेस, ठीक है, टॉट्स मतलब जो छोटे बच्चों के जो कपड़े होते हैं जिनको हम पोतड़े बोलते हैं। द टॉट्स टू ड्रेस, और मुझे छोटे बच्चों के कपड़े भी सीने हैं। द केन टू बी कट, और मुझे जो बांस है वो भी काटना है, यानी कि फसल का काम भी करना है। आई गॉट अ क्लीन अप दिस हट, और मुझे ये जो मेरी झोंपड़ी है इसको भी मुझे अपने घर को भी साफ़ करना है। देन सी अबाउट द सिक, और फिर उसके बाद जो घर में बीमार हैं उनका भी मुझे ख्याल करना है। एंड द कॉटन टू पिक, और उसके बाद मुझे जो है वो जाके फसल में कपास की चुनाई भी करनी है। जिस तरीके से पंजाब में औरतें जो हैं वो ये सारे काम कर रही होती हैं। तो आप जब ये पोएम पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि जैसे हमारे ही किसी इलाके की औरत की बात की जा रही है। शाइन, अच्छा, यहाँ तक वो आपकी अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी बात करती है। और उसके बाद वो जो है वो कुदरत को, यानी कुदरत के नज़ारे जो हैं उनसे मुखातिब होती है। और वो कहती है कि शाइन ऑन मी सनशाइन, कि ए सूरज की रोशनी तू मेरे ऊपर भी चमक। रेन ऑन मी रेन, ए बारिश तू मेरे ऊपर भी बरस। फॉल सॉफ्टली ड्यू ड्रॉप्स, फिर उसके बाद वो जो शबनम के कतरे हैं उनको कहती है कि मेरे ऊपर ज़रा नरमी से गिरो। एंड कूल माई ब्राउ अगेन, और मेरी जो पेशानी है उसको दोबारा से क्या कर दो, ठंडा कर दो। उसके बाद आगे वो कहती है, तूफ़ानों से मुखातिब होती है और कहती है कि स्टॉर्म, कि तूफ़ान, ब्लो मी फ्राम हेयर, तू मुझे यहाँ से बहा के ले जा, यहाँ से मुझे तू उठा के ले जा। विद योर फियरेस्ट विंड, फियरेस्ट मजबूत, अपनी मजबूत हवा के ज़रिए मुझे यहाँ से उठा के ले जा। यहाँ से जो शायरा है वो एक मतलब जो औरत, जिस औरत की वो बात कर रही है, वो औरत जो है वो अब चाहती है कि जैसे इंसान जब बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है, बहुत ज़्यादा काम करने के बाद बंदा कहता है कि यार अब मुझे थोड़ी सी बीच में से ब्रेक मिल जाए, मैं कहीं से बस इस काम से मेरी जान छूट जाए। तो इसी तरह से वो जो है वो तूफ़ान को मुखातिब होकर कह रही है कि तूफ़ान तू मुझे यहाँ से ले जा अपनी तेज़ हवा के दोष पर। लेट मी फ्लोट अक्रॉस द स्काई, मुझे जो है वो आसमान के बीच घूमने दे। टिल आई कैन रेस्ट अगेन, तब तक जब तक मैं मेरी आराम जो है, मेरा आराम पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद वो कहती है फॉल जेंटली स्नो फ्लेक्स, कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं, जो स्नो, जब बर्फ़बारी हो रही होती है तो जो स्नो फ्लेक्स हैं, जो छोटे छोटे बर्फ़ के ज़र्रे गिर रहे होते हैं, उनको कहती है कि फॉल जेंटली, कि आराम से गिरो। कवर मी विद वाइट, और मुझे अपनी सफ़ेदी में ढांप लो। कोल्ड आइसी किसेस, कि मुझे जो है वो ठंडे बर्फीले बोसे दो। एंड लेट मी रेस्ट टू नाइट, और मुझे आज की रात आराम करने दो। फिर उसके बाद वो कहती है कि सन, सूरज, रेन, बारिश, कर्विंग स्काई, और ये जो कर्व यानी कि जो मुड़ा हुआ आसमान है। माउंटेन, पहाड़, ओशंस, समंदर, लीफ, पत्ते, एंड स्टोन, और पत्थर। स्टार शाइन, सितारों की चमक। मून ग्लो, और आज जो चाँद है, चाँद की रोशनी। यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ऑन, और वह कहती है ये यानी कि जो कुदरत के नज़ारे हैं इनसे मुखातिब होकर कहती है कि यू आर ऑल दैट आई कैन कॉल माई ऑन, कि सिर्फ तुम ही हो जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ।